सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो द वे ऑफ द वर्ड के ऊपर है। विलियम कॉन्ग्रेव का एक इम्पॉर्टेंट कॉमेडी है, प्ले है, और उसके आज डिस्कस करेंगे। समरी को हम देखेंगे एक बार फिर से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर समझ में नहीं आया, तो एक बार और क्लियर करूंगा मैं पूरी चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पे ले चलता हूँ। किसको हमें समझना है, किसको हमें देखना है। द वे ऑफ द वर्ड। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे कि इसको कब लिखा गया। तो इसको 1699 टू 1700 पे इसको लिखा गया, और मार्च 1700 में इसको क्या किया गया, पब्लिश कराया गया लंदन में। ठीक है, इसमें जो बात की गई है, जो सेटिंग की गई है इस प्ले की, वो भी लंदन में है। और अगर हम जेनर की बात करें तो इसे आप कॉमेडी ऑफ मैनर भी बोल सकते हैं, या फिर रेस्टोरेशन कॉमेडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिटरेरी पीरियड की बात करें कि कौन सा लिटरेरी पीरियड इस समय चल रहा था, तो रेस्टोरेशन पीरियड चल रहा था इस समय पे। ठीक है, और इसे हम अ प्ले ऑफ डिसीट के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसमें हर जगह धोखा 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 है। ठीक है, प्यार और धोखा है, तो डिसीट भी हम मान सकते हैं। और अगर हम थीम की बात करें तो लव एंड मनी इसकी थीम है, क्योंकि सब लोग प्यार के और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी को हम लोग समझेंगे एक बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे करेक्टर डिस्कशन जो मैंने है, इसमें ये है कि सबसे पहले इन करेक्टर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो इस प्ले का हीरो है वो है एक मिराबेल। यंग लड़का है, सुंदर लड़का है, स्मार्ट लड़का है, और लड़कियों के साथ संबंध रखने के लिए जाना जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह से लड़का है। मिलामेंट जो मिराबेल की क्या है, गर्लफ्रेंड थी पहले, और बाद में क्या हो गई, इससे मिराबेल की शादी हो गई। ठीक है, मिराबेल जो है, इसकी एक और गर्लफ्रेंड थी, जिसका इस गर्लफ्रेंड के पहले थी वो, उसका नाम है मिसेस फेनल या फिर एराबेल। एराबेल मिसेस फेनल क्यों बन गई, क्योंकि फेनल जो मिराबेल के ही ग्रुप का दोस्त का एक ग्रुप का लड़का है फेनल, उसके साथ उसकी शादी हो गई है एराबेल की। ठीक है, फेनल फेनल जो है एक लड़का है, लेकिन ये धन की जो पैसे के लालच में इसने एराबेल से शादी की है, क्योंकि एराबेल एक अमीर लड़की थी, और अमीर बिडो लड़की थी, क्योंकि इसका जो पहला हस्बैंड था वो एक्सपायर हो चुका था। दूसरा हस्बैंड जो है वो है फेनल। ठीक है, तो ध्यान समझनी है, पूरी स्टोरी को ध्यान से समझ कर चलना है। लेडी बिस्पोर्ट। लेडी बिस्पोर्ट मैं आपको बता दूं, जिस टाउन की बात हो रही है जिसमें ये सब लोग हैं, इस टाउन की एक विडो लेडी है, क्योंकि इसके भी हस्बैंड पहले ही गुजर चुके हैं, और ये 55 ईयर ओल्ड लेडी है। इसकी एक बेटी है जिसका नाम एराबेल है, जिसकी शादी अभी हाल ही में दूसरी बार फेनल के साथ हुई है। और लेडी बिस्पोर्ट की एक भतीजी है, मतलब एक नीस है, जो जिसका नाम क्या है, मिलामेंट है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इनकी तीन हिस्सों में बटेगी, एक लेडी बिस्पोर्ट के नाम पर, एक मिलामेंट के नाम पर, एक फेनल एराबेल के नाम पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सब पूरा जो खेल होता है ये लेडी बिस्पोर्ट की प्रॉपर्टी के ऊपर ही होता है। ठीक है, अगर हम सर बिलफुल की बात करें तो सर बिलफुल कौन है, तो सर बिलफुल वो व्यक्ति हैं जिससे लेडी बिस्पोर्ट जो है इस मिलामेंट की शादी करना चाहती हैं। ठीक है, लेकिन मिलामेंट जो है वो केवल किससे शादी करना चाहती है, मिराबेल से। ठीक है, आगे होती भी है। आगे हम बात करें, ये जो बिस्फोट की एक सहेली है, एक फ्रेंड है, वो उसका नाम मिसेस मार्वुड है। ये मिसेस मार्वुड जो है लेडी बिस्फोट की क्या है, फ्रेंड है। और मिसेस मार्वुड का जो चक्कर है वो किसके साथ चल रहा है, फेनल के साथ चल रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और मिस बिलवुड की बात करें तो इसका एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम है यंग बिटवुड। ठीक है, और इसके एक और मित्र है इसका, इसे पेटुलेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों लोग जो है लड़कियां पटाने में बहुत ही ज्यादा माहिर हैं, और इनका शौक है केवल क्या, लड़कियों को पटाना। ठीक है, और इनका कोई काम नहीं है दूसरा। ठीक है, बेडबेल की अगर हम बात करें तो बेडबेल जो है ये एक ऐसा लड़का है जो क्या है, बेडबेल जो एक नौकर है। ठीक है, किसका नौकर है भैया, मिराबेल का नौकर है। कौन है, बेडबेल है। ठीक है, फॉयबल की अगर हम बात करें तो फॉयबल का नौकर कौन है, तो फॉयबल एक नौकरानी है। ठीक है, जिसकी शादी बेडवेल से होती है। ठीक है, और फॉयबल किसकी नौकरानी है, तो लेडी बिस्पोर्ट की नौकरानी है। ठीक है, यहाँ पे मिन्सिंग की बात करें तो मिन्सिंग जो है ये मिलामेंट की नौकरानी है। ठीक है, मिलामेंट की मेड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो पेज है, ये पेज, ये भी लेडी बिस्पोर्ट की क्या है, नौकरानी है। ठीक है, नौकरानी है। ठीक है, नौकरानी है नहीं, नौकर है। ठीक है, तो ये आप लोग को मैंने पूरी इंफॉर्मेशन बताई है, कैरेक्टर को बताया है। अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ स्टोरी की तरफ, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आप लोग को मैं बताऊंगा, स्टोरी को समझाऊंगा, स्टोरी को सुनाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना है।
क्योंकि कल आप लोग ने बोला था कि स्टोरी समझ में नहीं आई सर, इसलिए मैंने एक बार और स्टोरी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से, यहाँ पे ये मिराबेल नाम का एक लड़का है, ठीक है, और जो ताश खेल रहा है, कार्ड खेल रहा है फेनल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक कहानी स्टार्ट होने से पहले इसकी कुछ बैकग्राउंड की चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एराबेल है, ठीक है, जिसको मिसेस फेनल के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, इसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है हाल ही में, और एक वो बहुत अमीर आदमी होता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सब एराबेल को मिल जाती है, ठीक है। तो एराबेल के पास ये एक बहुत विडो तो हो ही गई है, तो ये बहुत ही अमीर विडो एक औरत होती है, लड़की होती है। और इसी बीच क्या होता है, जब हस्बैंड गुजर जाते हैं इसके, तो इसका अफेयर हो जाता है मिसेस एराबेल का, जो अफेयर हो जाता है वो मिराबेल के साथ हो जाता है, ठीक है। और इनका अफेयर चल ही रहा होता है, तभी मिराबेल को लगता है कि कहीं ये एराबेल जो है कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए, और अगर ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मिराबेल की बहुत ज़्यादा क्या होगी, उस टाउन पे बहुत ज़्यादा इसको क्या होगी, सामाजिक स्तर पे इसका डाउन होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने ही एक पहचान के लड़के फेनल, ठीक है, जो धन का बहुत लालची आदमी है, उससे एराबेल की क्या करा देता है, शादी करा देता है, ठीक है। और इसको अभी भी मिराबेल को ये डर लगा है कि कहीं एराबेल क्या हो जाए, इसका प्रेग्नेंट ना हो जाए, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। लेकिन बाद में ये मिराबेल का जो रिलेशन होता है एराबेल के साथ वो समाप्त हो जाता है, बस ये अच्छे दोस्त बन के रह जाते हैं। लेकिन एराबेल जो है, सॉरी मिराबेल जो है, ये जो हीरो है मिराबेल, मिराबेल जो है वो अब इसका संबंध हट चुका होता है, टूट चुका होता है। तो अब ये मिराबेल एक लेडी बिस्पोर्ट की जो भतीजी है, या फिर एराबेल की अगर आप कहें कि कजिन है मिलामेंट, उसको लाइन मारने लगता है, ठीक है। लेकिन अभी मिलामेंट उसको लाइन नहीं मार रही है, मिराबेल जो है वो मिलामेंट को क्या कर रहा है, प्यार करने लगा है उससे, ठीक है। अच्छा सब प्यार करना है, ठीक है। आगे फिर क्या होता है, इनका अफेयर तो खत्म हो गया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लेडी बिस्पोर्ट है, ठीक है, उसका अब मिराबेल को मिलामेंट से शादी करना है, तो मिराबेल जो है ये लेडी बिस्पोर्ट की क्या करता है, बहुत ज्यादा क्या करता है, तारीफ करता है, बहुत ज्यादा उसकी चापलूसी करने लगता है। तो लेडी बिस्पोर्ट को ऐसा लगता है कि जैसे मिराबेल जो है ना, वो किसको, लेडी बिस्पोर्ट को चाहने लगा है, ठीक है, लेडी बिस्पोर्ट को चाहने लगा है। और जो लेडी विस्फोट है वो सोचती हैं कि वो भी उसके प्यार में पड़ी रही होती हैं, कि तभी उसको लेडी, ये जो मिसेस मार्बुड हैं, ये लेडी विस्फोट को कहती हैं कि मिराबेल तुमसे नहीं बल्कि किससे, मिलामेंट से शादी करना चाहता है, और इसी चक्कर में वो तुमको पटाने में लगा है, ठीक है। और इससे इससे क्या होगा कि अगर आप परमिशन दे दोगे तो मिलामेंट की क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी, ठीक है, किसके साथ, मिराबेल के साथ। लेकिन इस परमिशन नहीं भी दें तो क्या होगा, मिराबेल मिलामेंट की शादी तो हो ही सकती है, लेकिन इनको 6,000 पाउंड की जो संपत्ति है वो नहीं मिलेगी, अगर लेडी बिस्पोर्ट इनको इजाजत नहीं देती शादी की तो, ठीक है। और जो जब ये लेडी विस्फोट इजाजत देंगी तभी वो 6,000 पाउंड की संपत्ति इनको क्या होगी, मिल पाएगी, ठीक है। लेडी विस्फोट के घर एक बार क्या हो रहा होता है कि पार्टी चल रही होती है, लेडी विस्फोट के घर एक बार पार्टी चल रही होती है, वहां पे मिराबेल पहुंचता है, ये जो मिराबेल है ना, ये बिना बुलाए पहुंच जाता है लेडी विस्फोट के यहाँ पार्टी में। जब ये पहुंचता है तो ये लेडी विस्फोट इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि कैसे पहुंच गया ये बिना बुलाए बुलाए, ठीक है। और बहुत ज्यादा इसको क्या करती है, इसकी इंसल्ट करती हैं, और इससे इंसल्ट करके मिराबेल को क्या करती हैं, लेडी विस्फोट यहाँ से भगा देती हैं, ठीक है। क्यों भगा देती हैं, क्योंकि उनको लगता था कि ये मिराबेल उसको उनको चाहता है, जबकि वो उनकी किसको, भतीजी को चाह रहा होता है, ठीक है। अब इंसल्ट करके भगा देती हैं, तो ये मिराबेल को लेडी विस्फोट की बातों का बुरा तो नहीं लगता, लेकिन हाँ मिलाबेल ने कुछ नहीं बोला, इस चीज का बहुत बुरा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको इतना चाहता हूँ और उसने कुछ भी नहीं बोला मुझे, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो ये मिराबेल भी ठान लेता है कि अब मैं लेडी विस्फोट को मना के ही रहूंगा, या इनको मजबूर करके ही रहूंगा कि इस जिससे मेरी शादी मिराबेल के साथ कर दें, ठीक है। मजबूर करने की बात आ गई मिराबेल के द्वारा, ठीक है। अब मिराबेल जो है ना सबसे ज्यादा प्लानर है, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार कि इस स्टोरी में सबसे बड़ा प्लानर कौन है, सबसे बड़ा स्कीमर कौन है, तो भैया मिराबेल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिराबेल जो व्यक्ति है, ध्यान से, जो मिराबेल जो व्यक्ति है, ये अपनी जो नौकरानी है, जो इनकी लेडी बिस्पोर्ट की नौकरानी है फॉयबल, फॉयबल की शादी किसके साथ करा देता है, बिटबुल के साथ, बिटवेल के साथ करा देता है। बिटवेल जो होता है वो मिराबेल का क्या होता है, नौकर होता है। फॉयबल जो होती है वो लेडी बिस्पोर्ट की क्या होती है, नौकरानी होती है। और इसलिए करा देता है फॉयबल के साथ शादी, क्योंकि फॉयबल जो है इस घर की बहुत दिनों से नौकरानी है, और उसको थ्रू इस घर की मतलब लेडी विस्फोट, मिलामेंट, फेनल, एराबेल, मार्बुड, मतलब इस तरह की जो लोग हैं इनकी कुछ जानकारी इसको मिल पाएगी। और खासकर फॉयबल को
ये जो इस घर का दामाद है, लेडी बिस्फोर्ड का जो दामाद है फेनल, इसकी कुछ बातें पता है, ठीक है, और इसलिए वो इनसे शादी करा देता है। आगे क्या होता है कि ये जो मिराबेल है और जो फेनल है, ये एक दूसरे ये ताश खेल रहे होते हैं, और ये दोनों एकदम पक्के दुश्मन हैं, ठीक है, मतलब एक ही ग्रुप के लोग हैं, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ठीक है। तो मिराबेल यहाँ पे दो हिंट देता है, किसको, फेनल को, ठीक है, अपना ये प्लान चलने लगा, ठीक है। दो हिंट क्या देता है, पहला ये बोलता है कि तुम्हारा जो फेनल, मतलब फेनल का जो चक्कर चल रहा है मारबुड से, वो मैं जानता हूँ। मेरा बल ये बोलता है कि जो फेनल तुम्हारा और जो मारबुड का जो चक्कर चल रहा है ना, वो मैं जानता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं तुम्हारे चक्कर के बारे में जानता हूँ, इसलिए तुम ज्यादा उछलो मत। और दूसरा ये कि मेरा बल जो है ना, मतलब मैं किससे शादी करने वाला हूँ, मिलामेंट से शादी करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब मुझे मिराबेल अच्छी लगती है, मैं मिलामेंट से क्या करने वाला हूँ, शादी करने वाला हूँ। कौन बोलता है, मिराबेल बोलता है। मिराबेल ने दो बातें बोली, पहली बात ये कि जो फेनल है और मार्बुड का जो चक्कर चल रहा है वो मैं जानता हूँ। दूसरा, मिराबेल क्या बोलता है फेनल से कि मैं मिलामेंट से शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तभी मिराबेल का जो नौकर है, ठीक है, बेडबेल, ये पहुंचता है, और जो बेडबेल है, ये पहुंचता है और उसी समय बोलता है कि आंटी जो बिस्फोट हैं, आंटी जो ये बिस्फोट हैं, ये अपने भतीजी मिलामेंट की शादी ना सर रोलेंट नाम के आदमी से करने वाली हैं, ठीक है, सर रोलेंट नाम के आदमी के साथ कर रही हैं। और यह जो बात बेडवेल ने बोली है, मिराबेल के कहने पे ही बोली है, एक प्लान का ही हिस्सा है, ठीक है। और जो मैं आपको बता दूं कि जो सर रोलैंड है ना, ये और कोई नहीं, ये बेडवेल का ही बदला हुआ रूप है, मतलब बेडवेल का भेष बदल करके सर रोलैंड बना दिया गया है, ठीक है। और ये जो प्लानिंग होती है सब मिराबेल की होती है, और सर रोलैंड का जो नाम, मतलब सर रोलैंड नाम का कोई आदमी नहीं होता, जबकि क्या होता है, भेष बदल कर ही बेडवेल को रोलैंड बना दिया जाता है। लेकिन इस प्लानिंग के बारे में मिसेस मारबुड को पता चल गया। जो मिसेस मारबुड है ना, ये मिसेस मारबुड, उनको पता चल गया, क्योंकि फोएबल की इन्होंने बातें को क्या कर लिया था, सुन लिया था, फोएबल और मिराबेल की बातों को सुन लिया था मारबुड ने। तो ये कुछ नहीं, ये सीधे जाकर फेनल को बता देती हैं, कुछ बोलती नहीं है, सीधे फेनल को बताती हैं, ठीक है। और जब ये फेनल को बात पता चलती है, क्या बात पता चलती है, कि जो तुम्हारी पत्नी है एराबेल, उसका संबंध तुमसे शादी से पहले मिराबेल के साथ था, ठीक है। तो ये जब उसको पता चलता है, किसको, फेनल को, कि मेरी पत्नी का संबंध मिराबेल से पहले था, तो वो अब सोचता है कि मैं इस लेडी बिस्फोर्ड को ना बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, साथ में इन जितने भी लोग हैं इनको सबको बर्बाद करके छोड़ूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तभी क्या होता है कि एक, ध्यान से समझिएगा, इसी बीच क्या होता है, ये जो मिलामेंट होती है ना, मिलामेंट जो होती है वो मिराबेल से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। मतलब पहले ये ना ना कर रही थी, और इसको पार्टी में जब आंटी ने भगा दिया कुछ बोला भी नहीं, लेकिन मिलामेंट यहाँ पे क्या करती है, अपना प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं शादी करूंगी तो मिराबेल के साथ। लेकिन इसकी आंटी नहीं मान रही होती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हारी शादी ना सर बिल्कुल के साथ कराऊंगी। ये 40 साल का एक सिंसियर आदमी है, ठीक है, सिंसियर आदमी है 40 साल का, जिसकी शादी मिलामेंट के साथ लेडी बिस्फोट कराना चाहती हैं, ठीक है। लेकिन ये मिलामेंट जो है साफ क्लियर कंफर्म कर देती है कि भैया मैं तो शादी नहीं करने वाली इससे, सर बिल्कुल से, ये बुढ़े से मैं शादी नहीं करने वाली, मैं मुझे करूंगी तो किससे करूंगी भैया, मिराबेल से शादी करूंगी, ठीक है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब देखिए कहानी यहाँ से कंफ्यूजिंग होगी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत एक्ट की एक कहानी है, ड्रामा है, इसलिए आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि जो आगे क्या होता है कि जो मारबुड है ना, ये पूरी बातें किसको बता देती हैं, मारबुड फेनल को ये पूरी बातें बता देती हैं। कौन सी वाली, वही वाली कि तुम्हारी जो पत्नी है, उसका संबंध जो है किससे था, मिराबेल से था पहले, ठीक है, और ये बात तुमको नहीं बताई गई थी और तुम्हारे साथ शादी करा दी गई, ठीक है। तो जब फेनल को ये बात पता चलती है, तो फेनल एकदम गुस्सा हो जाता है एकदम, और वो पूरा प्रयास करता है कि जो मिराबेल है ना, इन सबको मैं क्या करूंगा, सबको अंदर करा दूंगा, ठीक है। साथ में फेनल को एक बात और पता चलती है कि सर रोलैंड नाम का कोई आदमी है ही नहीं, ये जो बेडवेल है ना, मतलब ये जो नौकर है ना, यही रोलैंड बना है, सर रोलैंड बना हुआ है, ठीक, जिसके साथ लेडी बिस्फोट शादी करने वाली है, ठीक है। तो फेनल क्या होता है, ये जितने भी नौकर होते हैं ना, ये जितने भी नौकर सबको जेल भिजवा देता है, मिनसिंग, बेडबेल, फॉयबल, पेज, सबको नौकरों को कहाँ भिजवा देता है, अरेस्ट करवा देता है, जेल भिजवा देता है, जिससे इसके मिराबेल के प्लान में ये सब लोग उसका साथ दे ना पाए, ठीक है।
आगे क्या होता है कि जो फेनल होता है ना, फेनल, ये फेनल अपनी साथ लेडी विस्फोट को क्या करता है, ब्लैकमेल करने लगता है और बोलता है कि आपने अपनी बेटी एराबेल की शादी मुझसे करा दी, जबकि वो आपके मिराबेल से जबकि उसका प्रेम संबंध चल रहा था, फिर भी आपने करा दी और मुझे धोखा दिया है। अब मैं आप लोग को पूरा बर्बाद कर दूंगा, आपकी बेइज्जती करूंगा इस पूरे टाउन पे, जिस टाउन पे आप लोग रह रहे हैं ना, इस टाउन पे मैं आपकी पूरी बेइज्जती करूंगा, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे, और यदि ये भी फेनल बोलता है, एक धमकी भी देता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, कैसा नहीं किया, कि अपनी संपत्ति, अपना जो फॉर्च्यून है, लेडी मेलामेंट का जो फॉर्च्यून है, फेनल का जो फॉर्च्यून है, मतलब इसका एराबेल का, मिसेस फेनल का जो फॉर्च्यून है, अगर आपने मुझे दे दिया तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो पक्का मैं ऐसा ही करूंगा, ठीक है। ऐसा वो मदर इन लॉ के सामने शर्त रख के आ गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मिलामेंट जो होता है ना, ये जो मिलामेंट होती है, अब ये सोचते हैं कि मेरी संपत्ति चली जाएगी, तो ये क्या करती है, लेडी बिस्पोर्ट ने जिससे शादी करने के लिए बोला था, बिलवुड, ठीक है, बिल्कुल बिलवुड, अगर लेडी बिस्पोर्ट के सहमति से अगर शादी होती है, तो ये है कि जो मिलामेंट का हिस्सा है वो मिलामेंट को मिलेगा। तो मिलामेंट जो होती है वो सीधे लेडी बिस्पोर्ट से बोल देती है कि मैं सर बिल्कुल से शादी करूंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हाँ कर देती है शादी करने के लिए, क्योंकि इसका पैसा चला जा रहा था, ठीक है। तो अब क्या होता है आगे लेकिन जो फेनल है ना, वो फेनल अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो ये था कि इस मेलामेंट की भले संपत्ति चली जाएगी, लेकिन लेडी बिस्फोर्ड की और लेडी मिसेस फेनल एराबेल की जो संपत्ति है वो अभी भी मुझे मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं तुमको, लेडी बिस्फोर्ड, तुमको मैं बर्बाद कर दूंगा। आगे क्या होता है, लेडी विस्फोट का पूरा फॉर्च्यून जो हो रहा है वो जा रहा होता है, मतलब एकदम से बर्बाद हो जाएगा, अगर वो बात नहीं मानती है फेनल की, तो पूरी संपत्ति क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी इस बेकार आदमी के लिए। तो ये लेडी विस्फोट है ना, ये ग्रेट प्लानर जो है मिराबेल के साथ हाथ मिला लेती हैं। और मिराबेल अब क्या करेगा, दो बातें बताएगा, लेडी विस्फोट को दो बातें बताएगा। पहला ये कि अब ये एक्चुअली हेल्प करना चाह रहा है, ठीक है। अब ये मिराबेल है, वो जान रहा है कि लेडी विस्फोट की पूरी संपत्ति चली जाएगी, और ये कहीं ना कहीं इसकी सासू माँ तो लगेंगी ही मिलामेंट से जब शादी होगी, तो ये अपने सासू माँ की कुछ कुल मिला के हेल्प करना चाह रहा है, लेकिन इसमें एक शर्त ये भी रख देता है कि मेरी शादी अगर सब सही रहा तो मेरी शादी आपको मिलामेंट के साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बोलती है लेडी विस्फोट, हाँ मैं परमिशन तुमको दे दूंगी अगर तुमने सब अच्छे से कर लिया तो, ठीक है। तो मिराबेल ने पहली बात ये बताई, जो दो बातें बताने वाला था अपनी सासू माँ लेडी विस्फोट को, तो पहली बात उसने ये बताई कि मिसेस मारवुड और फेनल का अफेयर चल रहा है, मतलब मिसेस मारवुड और फेनल का अफेयर है, ये कोई नहीं जानता। ये तो इससे बिस्फोट बोलती है, ठीक है, तो इसमें क्या है, उसका चल रहा है तो चल रहा है, इससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी बात ये कि जो मिराबेल है ना, वो एराबेल, जो लेडी बिस्फोट की बेटी है, उसकी जितनी भी फॉर्च्यून है उसका, वो क्या है, एक जो एराबेल है ना, जब फेनल से शादी कर रही थी तभी इसने अपनी पूरी संपत्ति किसके नाम कर दी थी, मिराबेल के नाम कर दी थी। क्यों कर दी थी, क्योंकि उसको पता था ये जो झूठा मक्कार आदमी है फेनल, ये कभी ना कभी जरूर ऐसा करेगा, ठीक है। तो इससे दूसरी बात जब सुनती हैं मिसेस बिस्फोट, तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो संपत्ति तो मेरी बच रही है, देखो मिलामेंट की संपत्ति बच जाएगी और एराबेल की संपत्ति बच जाएगी, अब मेरी बची, ठीक है, तो मैं भी कैसे भी करके बचा लूंगी। तो इस बात से बहुत खुश होता है, मिराबेल की जो प्लानिंग होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है लेडी बिस्फोट को, ठीक है। आगे क्या होता है कि जो मिराबेल होता है ना, एराबेल की संपत्ति का ट्रस्टी होता है, मतलब कि एराबेल की संपत्ति कोई नहीं हथिया सकता, क्योंकि उसका जो मालिक है वो कौन बन चुका है, मिराबेल बन चुका है शादी से पहले ही, ठीक है। आगे क्या होता है मैं आप लोग को पूरी और बात बता देता हूँ। अब फेनल जो होता है ना, ये जो फेनल है ना, ये फेनल फेनल एरावेल से लीगली तौर पर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, क्योंकि उसका ट्रस्टी कोई और ही बन चुका है, ठीक है। अब ये जो फेनल है वो दब जाता है, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं होता, पैसा किसके पास होता है, एराबेल के पास, तो ये दब जाता है, ठीक है। अब मिसेस मारवुड और फेनल की इसी चक्कर में हार हो जाती है, क्योंकि अब ये लड़ने लायक बचे नहीं, इनके पास पैसा भी नहीं है, और इनकी जो जितनी इन्होंने पैसा हथियाने के लिए जो चालें चली थी मिसेस मारवुड और फेनल ने, वो जा चुकी है, वो चालें बर्बाद हो चुकी हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मार्वुड और फेनल की क्या होती है, हार होती है।
एरावल और लेडी बिस्पोर्ट की रेपुटेशन भी बच जाती है, क्योंकि फेनल ऑलरेडी उसकी रेपुटेशन खराब है, मिसेस मार्बुट के साथ वो चक्कर में है, तो उसकी ऑलरेडी रेपुटेशन खराब है। तो यहाँ पे जो फेनल है वो रेपुटेशन खराब करने लायक भी नहीं बचता, ठीक है। और यहाँ पे जो सर बिलफुल है ना, वो सर बिलफुल लेडी बिस्पोर्ट के कहने पर वो हट जाते हैं, किनारे हो जाते हैं, और मिलामेंट की एराबेल के साथ मिरामेंट की मिराबेल के साथ क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, ठीक है। कौन करा देती है? लेडी बिस्पोर्ट, अपनी राजी खुशी से। तो इससे क्या होता है कि जो मिलामेंट का फॉर्च्यून है वो उसको मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आगे जो मिराबेल होता है, वो मिराबेल एराबेल से मिलता है और लास्ट में ये बताता है कि तुम्हारी मैं जितनी भी संपत्ति का ट्रस्टी था, मैं तुमको लौटा रहा हूँ तुम्हारी संपत्ति, लेकिन तुम अपनी इस संपत्ति को कभी फेनल के नाम पर मत करना, जिससे ये फेनल तुमसे हमेशा दब के रहे। अगर और इसको दबा के रखने के लिए तुम इस संपत्ति का क्या करना, यूज करना। इस तरह से पूरी कहानी हमारी क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है। तो अभी आप लोग को चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई? अभी भी कहानी, एराबेल का पहले वाला हस्बैंड कहीं मेंशन था क्या? क्या नेम है? नहीं, नेम उसका कंफर्म नहीं है, नेम कहीं नहीं मेंशन है उसका। उसकी किसके साथ शादी हुई थी ये बिल्कुल नहीं पता, हाँ, लेकिन वो अमीर था, और अमीर के साथ साथ उसकी डेथ हो गई। तो जब डेथ हो गई तो अपनी जो प्रॉपर्टी का पूरा मालिकाना हक किसको देके गया था? एराबेल को देके गया था, रोशनी जी। और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो अभी मुझे बताइए, तो मैं क्लियर आउट कर दूं आप लोग को। जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट। फेनल क्यों लेडी विस्फोट को क्यों धमका रहा था? जो फेनल है वो लेडी विस्फोट को इसलिए धमका रहा था क्योंकि फेनल के हाथ में कोई भी संपत्ति नहीं थी, ठीक है। और फेनल को ये भी पता चल जाता है कि जो मेरी पत्नी एराबेल है, उसका शादी से पहले रिलेशन मिराबेल के साथ था, ठीक है। और लेडी विस्फोट ये सब जानते हुए भी एराबेल की शादी मेरे साथ करा दी, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बुरा लगा कि मेरे साथ क्यों कराई, मिराबेल के साथ ही करा देती, और उसके बाद भी मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं अब करा तो दिए हो शादी एराबेल से, अब एराबेल की संपत्ति, अपनी संपत्ति और मिलामेंट की पूरी संपत्ति मुझे दे दो। और इसीलिए वो धमकाता रहता था, ठीक है। उसके हाथ कुछ लग नहीं रहा था पैसा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप लोग का बताइए फटाफट। आज एक्चुअली मैं आपके भोपाल चला गया था, ठीक है। और भोपाल से अभी मैं 7 बजे रीवा यहाँ पे आपके पहुंचा हूँ, क्या बोलते हैं, जबलपुर पहुंचा हूँ। तो इसीलिए क्लास आप लोग की आज लेट हो गई है। अब आप लोग बताइए मुझे, और इसमें क्या कुछ क्वेश्चन है आप लोग के? रोशनी जी का कोई क्वेश्चन है, नेहा राठौर जी का कोई क्वेश्चन है, सिमन सिंह जी का कोई क्वेश्चन है, भागीरथ जी, डीके शुक्ला जी, केपीटी, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझे तुरंत पूछिए, मैं आप लोग को जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है। इस पे अभी भी कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, तो कल वाली क्लास में मैंने आपको ये करेक्टर डिस्कशन भी कर लिए थे सभी से, ठीक है। ये जो करेक्टर हैं, ठीक है, ये जो पेटुलेंट के बारे में आप लोग पूछ रहे थे ना, अ यंग फॉप, अ फ्रेंड ऑफ बिटवुड, हिज नेम इज इंडिकेटिंग ऑफ हिज करेक्टर, ठीक है। पेटुलेंट, पेटुलेंट ये भी एक लड़की बाज टाइप का लड़का है, ठीक है। और इनका इसका काम, और एक कौन सा हो गया, यंग, यंग बिटवुड, इन दोनों का काम, इन दोनों का काम केवल और केवल क्या है, अब फैशन में रहना और इधर उधर करना, मतलब लड़कियों के चक्कर में इधर उधर घूमना, ये इनका काम था। और किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट कीजिए। पेज का क्या रोल था? डीके शुक्ला जी बोल रहे हैं पेज का क्या रोल था? पेज का कोई रोल नहीं था, पेज जो था केवल एक नौकर है, ठीक है। अ मेड इन लेडी बिस्पोर्ट हाउस, ठीक है। सर्वेंट थी, नौकरानी थी, किसके यहाँ की भैया? तो ये थी लेडी बिस्पोर्ट के हाउस की नौकरानी थी, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है, बस ये ऐसे हैं, ये कुछ ऐसे रोल हैं, कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जिनका विशेष ज्यादा रोल नहीं होता, लेकिन उनके बारे में लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोग को सब चीजें लिख के बताई हैं, ठीक है। और यहाँ पे डीके शुक्ला जी का हो गया क्वेश्चन। रोशनी जी बोलिए, सर ग्रामर को मत छोड़िए सर, हाफ आवर की चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराइए सर प्लीज। हाँ, रोशनी जी इसको अभी नेक्स्ट मंथ से कराना है बिल्कुल, क्योंकि अभी ये बड़े बड़े चैप्टर थे ना, इसको 2 घंटे लेना जरूरी थी इसमें क्लास, ठीक है। इसलिए हम लोग लिटरेचर को लेके चल रहे थे। कल आप लोग का यूनिट 20 समाप्त भी हो जाएगा। कल मैं आप लोग को बता दूं कि कल आप लोग का 31 जो मई है, उसमें आपका यूनिट 17 कंप्लीट हो गया, यूनिट 18, यूनिट 19, यूनिट 20,
ये 4 यूनिट आपके अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। जो जून वाला मंथ है उसमें हम लोग आप लोग को मैं आपको बता दूं कि उसमें मैं आपके पूरे लिटरेचर की जो टॉपिक है उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। जो 9 10th 11 12 के हैं ना, उन सबको कवर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। सर इस बार के चैप्टर्स बहुत कंफ्यूजिंग हैं। हाँ, इस बार के चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें क्या है, फ़ायदा उन लोग को मिल जाएगा जो शिक्षक हैं और पहले से ही 9 से 12 तक पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं भी पढ़ा रहे हैं। उनको ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है? उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी के लिए तो वैसा ही रहेगा, कंफ्यूजिंग है, ये तो मैं मानता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लास को ऑफ करूँ फिर मैं यहाँ पे? कैरेक्टर बहुत सारे हैं। कैरेक्टर्स तो देखिए इसमें तो कैरेक्टर कम है, इसमें कैरेक्टर ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसमें ये कंफ्यूजिंग प्ले है ये एक्चुअली इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे सीन हैं एक्चुअली। जितने भी आपने अभी तक प्ले पढ़े हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा सीन इसी में है, लगभग 35-40 सीन इसमें है। तो 35-40 सीन मतलब 35-40 प्रकार की बातें, और जब वो होती हैं ना तो वो उसका सीक्वेंस नहीं बैठ पाता, ठीक है। तो धीरे धीरे वो समझ में आएगा, जब 2 बार 4 बार आप वीडियो देखेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। ठीक है। बाकी चैप्टर में, हाँ बाकी चैप्टर में तो है, बाकी चैप्टर में है, तो उनको ये कि धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, जब 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। तो ऑफ करें क्लास को। कल आप लोग का एक चैप्टर बच गया था, क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉक्सटस, ठीक है, फैक्सटस। उसको अपन लोग कल डॉक्टर फॉक्सटस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग की ये पूरी तैयारी, कल आप लोग का पूरा 20 यूनिट खत्म हो जाएगा। और हम लोग परसों से जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट 9 से, ठीक है। यूनिट 9 से यूनिट 16 तक अब हमें कंप्लीट करना है जून में ही, जिससे जुलाई में हम लोग का अच्छा से रिवीजन हो पाए, ठीक है। और जो लोग अभी जुड़े हैं, मैं आप लोग को बता दूं, जैसे सेमन सिंह जी हैं, इनको मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने पर जैसे आज की क्लास 8 बजे से स्टार्ट हुई तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है, ग्रुप में। एक बात, दूसरी बात ये कि जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास ना, तो वो लोग क्या करें, वो लोग अपनी जो भी क्लासें हो चुकी हैं पहले, ठीक है, उनको सब रिकॉर्डेड क्लास को जल्दी जल्दी देख डालें, ठीक है। उससे आप लोग की तैयारी बेस्ट होगी, ठीक है। रोशनी जी बोल रही हैं, भागीरथ जी कुछ बोल रहे हैं, भागीरथ जी बोल रहे हैं हीरोइन का नेम बता दीजिएगा। हीरोइन का नेम बता दीजिए। कौन सी हीरोइन का नेम? इसमें इसमें कोई विशेष हीरोइन वैसे नहीं है, लेकिन आप मिलामेंट और एराबेल को मान सकते हैं, ठीक है। मिलामेंट और एराबेल को मान सकते हैं। कल एक जगह मैंने पढ़ रहा था, जब आप लोग की क्लास समाप्त हो गई थी ना लाइट के कारण, तो कल मैं एक जगह पढ़ रहा था, वहां पे जो एंटागोनिस्ट माना गया है वो मार्बुड और फेनल को माना गया है, ठीक है। हीरो जो माना गया है वो मिराबेल को माना गया है, और जो एंटागोनिस्ट माना गया है वो फेनल और मार्बुड को माना गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। 14 जून तक कॉलेज के एग्जाम है, रोशनी जी बोल रही है, ठीक है, तो वो तो चलता रहता है। 3 से मेरे एग्जाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए फिर। सेमन सिंह जी, नेहा राठौर जी, आप तो कुछ बोलती नहीं हैं। और भागीरथ जी, डीके शुक्ला जी, केपीटी जी, कोई भी आपका कोई हो क्वेश्चन तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्योंकि क्लास को यहाँ पे मैं ऑफ करूंगा, ठीक है। और अपना कल जो चलेगा वो क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉक्सटस चलेगा, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक प्ले है ये भी। और उसके बाद उसके बाद आप लोग का चलेगा यूनिट 9 से लेकर इस आगे का, ठीक है। नो क्वेश्चन, सिमरन सिंह जी बोल रहे हैं, रोशनी जी बोल रहे हैं, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ठीक है। तो अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ क्लास, ठीक है। ओके।